देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 35,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं, जो 102 दिनों में सबसे ज़्यादा मामले हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में फिलहाल ऐसी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो पूरे देश के लिए और बिहार के लिए चिंता की बात है, वो ये कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, अगर उस राज्य से कोई भी व्यक्ति बिहार आता है होली में तो उसे कोविड टेस्ट कराना होगा। और जो पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी बिहार में बढ़ गई है। अभी तक बिहार में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 363 है पिछले 24 घंटे में, जबकि 58 मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ भागलपुर शहर की ही बात करें तो भागलपुर से एक दिन में सबसे ज़्यादा 17 मामले आए, जिसमें से अभी अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो भागलपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 32 है, तो वहीं पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 177 है। बिहार में भी बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए नीतीश कुमार ने मंत्रालयों को ये हिदायत दी है कि आने वाले दिनों में RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, इसे बढ़ाकर 70,000 तक किया जाए। सूरत हाल में भले ही आज हम लोगों के यहाँ स्थिति वैसी नहीं है जो कई राज्यों में, लेकिन सचेत रहना है, क्योंकि हम प्रतिदिन देखते हैं किसी दिन 20 होता है तो किसी दिन 40 हो जाता है, किसी दिन 48 हो जाता है। तो प्रतिदिन 8 बजे के बाद पूरे दिन का फिगर मेरे पास आता है और रात में 9 बजे हम लोगों के साथ जो इस काम को देखते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं, तो उस मामले में रहते हैं। और अभी तुरंत ये एक मीटिंग भी रख दिया, जैसा हमने आपको कहा शनिवार को, फिर सब जगह का, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग, बिहार के लोग तो हर जगह विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, रहते हैं, तो सबको आने का अपने घर में अधिकार है, आते ही रहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को देखना, जांच करना, कोई भी बाहर से आते हैं तो इन सबको देख लेना बहुत ज़रूरी है और लोगों को सजग करना। वैसे लोगों के मन में बिहार में तो है ही नहीं, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल समाप्त हो गया। अच्छी बात है, लोगों के मन में भावना है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग और सचेत करना। लेकिन अगर आप अभी भी बिहार में पटना रेलवे स्टेशन पर ही चले जाएं तो वहां आपको बहुत कम ही लोग मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या कोविड की वजह से लॉकडाउन लग सकता है और स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा सकते हैं, तो इसे लेकर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि फिलहाल बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोग सचेत रहें और राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है वो लोगों के हित में, तो हम लोग एक एक चीज़ पर कॉन्शियस है, देखेंगे और लोगों को सजग और सचेत भी रखेंगे। स्कूल कॉलेज चलेगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, स्कूल कॉलेज सब चलेगा और सबको भी रोकने का प्रश्न नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप जानते हैं होली का अवसर है, इस होली के अवसर पर तो पहले से निर्णय हो गया है कि बहुत चीज़ सार्वजनिक रूप से कुछ मत करिए, तो ये सब लोगों को सुझाव और सलाह दिया गया है, इन सब बातों को देखा जाएगा। लेकिन जरूरी इस बात की है कि लोगों को इस अवसर पर कॉन्शियस करें। और होली का अवसर होता जानते ही हैं, कोई भी आदमी जो बाहर रहता अपने घर पर जाता है तो ठीक है, घर पर जाता अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक रहना है। बिहार में हालांकि रिकवरी रेट 99% से ज़्यादा है, लेकिन कोरोना को लेकर यही कहा जाता है कि सतर्कता ही बचाव है। पूरे देश में चाहे जितने भी मामले बढ़ रहे हो, लेकिन बचाव अगर आप करें, 2 गज की दूरी बरतें और साथ ही मास्क लगा के रहें, तो आप कोविड संक्रमण से बच सकते हैं। और होली के दौरान अगर आप दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं तो अपने साथ आप कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूर रखें, नहीं तो स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशन और साथ ही हवाई अड्डों पर एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। और राज्य में शहर दर शहर फिर से जो सेंटर थे जहां पर लोगों को, जो बाहर से आए हुए लोगों को रखा जाना था, उन सेंटरों को फिर से ओपन कर दिया गया है। साथ ही RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। लेकिन कुछ जिलों में, जिन जिलों में कोविड के मामले बढ़े हैं, वहां लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खास करके जब होली है तो होली जैसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुरक्षा रखनी है। ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि इस बार होली मिलन कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन आप अपने परिवार के साथ होली खेल सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, जो भले ही वैक्सीन लग रही हो लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहनें।